टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। यहाँ पर हम कुछ फिगर्स से, कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से समझने वाले हैं कि जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था नियरली 11th सेंचुरी, आखिर वो हुआ कैसे करता था। द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी। यहाँ जो आपको फिगर 3A दिखाई दे रहा है, ये खजुराहो की एक टेम्पल कंदारिया महादेव का है और यहाँ पर इसे बिल्ट करवाया था किंग धंगदेव ने, और ये एक चंदेल डायनेस्टी के फेमस किंग थे। अब फिगर 3B आप देखिए, यहाँ पर जो आपको फिगर 3B दिख रहा है, ये टेम्पल का प्लान है, या हमारी सिंपल भाषा में बोलें तो ये इस टेम्पल का मैप व्यू है। अब an ornamented gateway led to an entrance and the main hall where dances were performed। जो मंदिर का एंट्रेंस था, गेटवे था, ये काफ़ी ऑर्नामेंटेड था। यहाँ पर काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए थे, काफ़ी अच्छे से इसे सजाया गया था। और इसके बाद आता था ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये हॉल, इसे महामंडप भी कहा जाता था और यहीं पर डांस परफॉर्म किए जाते थे। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन। अब इसके बाद जो आप लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीफ डाइटी होते थे, जो उस किंग के चीफ डाइटी होते थे, उन्हें यहाँ पर रखा जाता था। इस जगह को गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह याद रखिएगा। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली किंग एंड हिज फैमिली प्रीस्ट गैदर। ये जगह ऐसी होती थी जो पब्लिकली ओपन नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर किंग, उसके क्लोज रिलेटिव्स और प्रीस्ट ही गैदर हुआ करते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ एलेबरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो टेम्पल था, यहाँ पर कॉमनर्स अलाउड नहीं थे और इसे बहुत ही अच्छे कार्व स्कल्पचर से सजाया गया। Two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century। 12th century से दो तरह के डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल रहे हैं। पहला क्या है? The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches। This architectural form called arcuate। Imagine कीजिए कि ये जो फिगर 5A है, ये एक डोर है या फिर विंडो है, तो इसके ऊपर जो वेट है ये कैसे ले जाया गया रहा होगा। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर का वेट कैसे ले जाया गया रहा होगा। इसको ले जाया जाता था थ्रू द आर्चेस, और इस तरीके के आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्क्यूएट कहा जाता था। यहाँ पर ये जो की स्टोन है, ये वेट होता था और इसके राइट और लेफ्ट में जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं, ये इसके बेस के रूप में काम किया करते थे। दे वर्कड एज अ बेस फॉर द सुपर स्ट्रक्चर। Now coming to the second one, limestone cement was increasingly used in construction। This was very high quality cement। अब यहाँ पर लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ किया जाना शुरू किया जा चुका था। यहाँ पर स्टोन चिप्स को मिलाया जाता था जिससे वो काफ़ी हार्डन कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाती थी, और इसी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी इजी भी हो चुका था और फास्ट भी हो चुका था। यहाँ से आप फिगर 6 में देखिए, ये कहाँ गया, हियर इट इज अ पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में एक वाटर गेट बनाया जा रहा है और ये उसकी एक पेंटिंग है।